नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले 15 साल से शेयर मार्केट में रिसर्च का काम कर रहा हूं और म्यूचुअल फंड के मार्केट में भी मैं 15 साल से रिसर्च का काम कर रहा हूं और मैं इन्वेस्ट भी करता हूं म्यूचुअल फंड में भी और शेयर मार्केट में भी। सब जगह आप सुनते होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, सही है, सही है। वेबसाइट भी बन गया म्यूचुअल फंड सही है .com। लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और कब सही है और कितने टाइम के लिए सही है, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, किससे स्टार्ट करना चाहिए और कितने लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए और कैसे प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ये आपको कोई नहीं बताता है। मैं विवेक प्रशांत आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और किस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, तो आप एक लंबे समय तक इन्वेस्ट करके एक बहुत ही अच्छा वेल्थ जनरेट कर सको। उससे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। मेरा एक दोस्त है, मस्त चिल, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमेशा चिल रहता है। क्यों? क्योंकि 2000 में उसके पापा ने 2000 रुपए से एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था। आप सोच सकते हो आज के डेट में उसका वैल्यू कितना है? ये 1 CR हो चुका है दोस्तों। मतलब 2000 महीने का आप इन्वेस्ट करके जो 1 करोड़ का फिगर है वो आप बिल्कुल पा सकते हो 20 साल 25 साल के टाइम फ्रेम में। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। एक्सेल पे तो आपको सबको ही बता देगा कि इतना डालो, इतना रिटर्न आएगा, ये है वो है, लेकिन मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया कि 2000 में उन्होंने 2000 से स्टार्ट किया था और आज के डेट में 1 करोड़ हो गया है। कितना साल हो गया? 25 साल। 2025 से अभी 25 साल में 1 करोड़ का फिगर उन्होंने टच कर लिया है। मैं और एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक भांजा है, नेफ्यू, वो आता है, उसका एज है, अभी उसने 10th पास किया है, उसका एज है 16। वो आकर बोलता है कि मामा आप मुझे कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंड करो जो मैं आज डालूं और आज से 20 साल के बाद जब उसका एज हो जाएगा 36, यानी कि जो मेरा एज है अभी 36 में, आज के डेट में अगर आप मुझे पूछोगे कि कितना पोर्टफोलियो है आपका, तो मैं एक नंबर बताऊंगा। लेकिन उसका 20 साल के बाद जो वो नंबर बताएगा वो एक फिनेंशियल फ्रीडम का नंबर रहेगा। क्या ये यानी वो अमाउंट अगर आपके पास आज के डेट में आ गया आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको फिर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सेम लाइफस्टाइल हमेशा मेंटेन करोगे। तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालना बहुत ज्यादा सही है और जरूरी भी है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और कैसे कैसे आप बढ़ सकते हो। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे HDFC का है, SBI का है, ICICI का है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, देन और भी सारे LIC का म्यूचुअल फंड है, उसके बाद UTI का म्यूचुअल फंड है। ये सारे म्यूचुअल फंड है। तो आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? आप अगर आपका एज अगर 21 से लेके 25 के बीच में है, अगर 21 से 25 तक का आपका एज ग्रुप है, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए रिस्की म्यूचुअल फंड से, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय है। अगर आप 50 साल में रिटायरमेंट करना चाहते हो और अगर आप 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के हो, तो आपके पास 30 साल का टाइम पीरियड है। 30 साल में आप किसी भी फ्लैक्सी कैप फंड में पैसे डाल सकते हो। वो फ्लैक्सी कैप फंड कोई भी हो सकता है, HDFC का भी हो सकता है, SBI का भी हो सकता है, किसी भी फ्लैक्सी कैप फंड में आप अपने पैसे डाल सकते हो। तो फ्लैक्सी कैप फंड आप सर्च करोगे अपने म्यूचुअल फंड ऐप पे, तो वहां आ जाएगा लिस्ट। और बेस्ट टॉप 1 में जो अभी चल रहा है वो है पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड। ये अगर आप बोलोगे, आप सर्च करोगे और इसमें आप डालना स्टार्ट करोगे, 1000 मिनिमम अमाउंट से डालना स्टार्ट होता है। 80,000 का मार्केट कैप है और रैंक 1 है। और अगर ईयर टू डेट में रिटर्न आप देखोगे तो मोर देन 20% का रिटर्न है। ये सबसे पहला फंड मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है, अगर आपका एज ग्रुप 25 से लेके 30 तक का एज ग्रुप है, यानी कि 25 से 30 हो, आपने 25 क्रॉस कर लिया है, अभी आपने जॉब स्टार्ट करी है, 25 से 30 हो, तो थोड़ा और आप रिस्क ले सकते हो। तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप में जा सकते हो। कोई भी स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 2000 से स्टार्ट करो, 5000 से स्टार्ट करो, 10,000 से स्टार्ट करो।
आपकी मर्जी, आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में। ये भी थोड़ा रिस्की फंड है, मार्केट जैसा रिटर्न देगा ये भी उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि ब्लू चिप फंड आपको एक स्टेडी रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप वाली कंपनी अगर बहुत अच्छा ग्रो करती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो 30 तक आप रिस्की एसेट्स में डाल सकते हो। तीसरा है, अगर आपका एज ग्रुप 30 से 35 का है तो आप ये दोनों में थोड़े थोड़े अमाउंट डालो, जो ज़्यादा रिस्की है फ्लेक्सी कैप और मिड कैप स्मॉल कैप में, और ज़्यादा अमाउंट आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हो। तो जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा आप ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड भी हो सकता है, बेस्ट इंडेक्स फंड निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होगा, आप उसमें डालोगे तो आपको 10 से 15% के रेंज में आपको रिटर्न मिलेगा, और इस तरह से आप लेस रिस्की भी रहोगे और प्रॉफिट भी आपको फिक्स्ड डिपॉजिट और अदर एसेट्स क्लास से ज़्यादा मिलेगा। और चौथा है, जब आप 35 टू 40 क्रॉस करते हो, 35 टू 40 अब जब अगर क्रॉस कर गए, 40 आपने क्रॉस कर दिया और अभी तक आपने म्यूचुअल फंड नहीं किया है, तो फिर आपको दिक्कत है, आप रिस्की एसेट्स में पैसे नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है। अगर आप 50-55 में रिटायरमेंट ये 60 वाला रिटायरमेंट खत्म हो गया दोस्तों। ये जो 60 में रिटायरमेंट लेते थे वो बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी कम हो गई है पहले के मुकाबले। तो ये 60 वाला रिटायरमेंट को आप 50 में रिटायरमेंट सोच लो। अभी भी आप कोई भी एज में हो तो आपका जो रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए वो 50 तक का ही होना चाहिए। उससे अगर आप जाओगे तो आपके पास वेल्थ क्रिएशन का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, आपके लाइफ पे भी रिस्क है। तो इस कारण से जो रिटायरमेंट एज है मेरे हिसाब से वो 50 साल ही रहना चाहिए। 50 साल के एज में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको अपना लाइफ सिर्फ अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो 40 के ऊपर आप जाओगे तो डेट फंड आपको लेना पड़ेगा, यानी कि डेट फंड में आपको 7 to 8% का रिटर्न मिलेगा, मैक्सिमम 9% का रिटर्न मिल सकता है अगर आप कोई अच्छा बॉन्ड लिए हो तो डेट फंड में आप जा सकते हो। तो आप अब स्क्रीन पे देख सकते हो कि सारे टेबल मैंने आपको शो डाउन कर दिए हैं कि ये सारे हैं, कौन से एज ग्रुप में है, कितना रिटर्न मिलेगा, कितने साल के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, कितना AUM बनेगा, ये सारे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका एज ग्रुप, ये बोनस मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका एज ग्रुप 20 से 30 के बीच में है और आप एक रिस्क टेकर हो, मतलब कि मैं अच्छा खासा पैसा अमाउंट एक रिस्क में डाल सकता हूं, तो मैं एक फंड बताता हूं जो, अगर आप इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हो तो वो ग्रोथ स्टोरी के लिए सबसे अच्छा फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर इंडिया ग्रो करती है दोस्तों तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको सबसे ज्यादा पैसा बना के देगी। कोई भी फंड उतना पैसा नहीं जनरेट कर पाएगा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको जनरेट करके देगा, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर ग्रो करती है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले ग्रो होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे रिन्यूएबल आएंगे, सारे रोड्स आएंगे, रेलवेज आ जाएंगे, एविएशन आ जाएगा, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो सारे आ जाएंगे एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किसी भी कंपनी का हो सकता है, SBI का भी हो सकता है, UTI का भी हो सकता है, HDFC का भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। जिसका रैंकिंग अच्छा है आप उसमें अपना फंड डाल सकते हो और एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर सकते हो। सबको ही चाहता है कि जब वो रिटायरमेंट एज के पास आए तो उसके पास कम से कम 10 CR का कॉर्पस हो। और मैं अभी भी बोलता हूं कि ये चारों फंड में अगर आपने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन किया, अपने 20,000 ओनली 20,000 पर मंथ, अगर आपका सैलरी 1 लाख है और आपने सिर्फ 20,000 म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, तो 20 साल 25 साल के एज में या 20 साल 25 साल के टाइम पीरियड में वो 10 CR का फिगर आराम से अचीव हो जाएगा, बिल्कुल अचीवेबल है। बस आपको अपने म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करना होगा, अच्छे से इन्वेस्ट करना होगा, लंबे समय तक इन्वेस्ट करना होगा। ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।